हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करेंगे चांद की चोरी। ये क्लास 4 का हिंदी का चैप्टर है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अब तक तो सिर्फ 12 ही मनुष्य चांद पर गए हैं। दूसरी बात आपको बता रखी है, पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज़्यादा चमकदार होता है। अगर आपका वज़न धरती पर 60 किलो है तो चांद के कम गुरुत्व, यानी कि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, उसके कारण चांद पर आपका वज़न 10 किलो ही रह जाएगा। नेक्स्ट है कि चांद पर पड़े काले धब्बे को चीन में चांद पर मेंढक कहा जाता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं अमेजिंग आपको बताने के लिए। अब चैप्टर हमारा शुरू होता है यहाँ से। एक था राजा और एक थी उसकी छोटी सी बेटी। वह उसे बहुत प्रेम करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई वैद्य बुलाए गए लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर सका। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुनकर राजकुमारी बोली, मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाने का इंतज़ाम करता हूँ। राजा ने बोल तो दिया, लेकिन वह यह सोचकर परेशान था कि आखिर यह होगा कैसे, चांद कैसे लाया जाएगा। राजा ने अपने सभी दरबारियों से कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा, लेकिन सबने इसे नामुमकिन बता दिया। मतलब सबने कह दिया कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चांद कैसे ला सकते हैं। राजा ने सबसे अंत में एक विदूषक राजू को बुलाया। विदूषक कौन होता है? जो हंसाता है। राजू ने आते ही झुककर अभिवादन यानी कि नमस्कार किया और बोला, सरकार आपने मुझे बुलाया। राजा रो पड़ा। उसने कहा, जब तक बेटी को चांद नहीं मिलेगा तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? राजू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले यह पता लगाने के लिए मैं राजकुमारी से मिलूंगा कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। राजू राजकुमारी से मिला। उसने राजू को देखकर पूछा, क्या तुम चांद लेकर आए हो? राजू बोला, अभी नहीं, लेकिन शीघ्र ही ला दूंगा। पहले आप यह तो बताइए कि चांद कितना बड़ा है। राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अंगूठे का नाखून कर देखती हूँ वह दिखाई नहीं देता। राजू ने फिर पूछा, अच्छा यह भी आप बता दीजिए कि चांद किस चीज़ का बना है और कितनी ऊंचाई पर है। राजकुमारी बोली, चांद सोने का बना है और पेड़ के ऊपर दिखता है, यानी पेड़ जितनी ऊंचाई पर है। राजू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। राजू ने राजा से कहा कि वह एक दिन बाद राजकुमारी के लिए चांद खिलौना ले आएगा। चांद लाने की यह योजना उसने राजा को बता दी। अगले दिन राजू ने सुनार से एक सोने का चांद बनवाया और राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन राजा को यह चिंता खाई जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद देखेगी तो झूठ पकड़ में आ जाएगा। वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। उधर राजू बिल्कुल निश्चिंत था, लेकिन जब उस रात चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और राजू उसके कमरे में खड़े थे। राजू ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, ज़रा यह तो बताओ कि चांद आपके गले में लटका है तो फिर आसमान में कैसे निकल आया? इस प्रश्न पर राजकुमारी खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम भी ना इतनी सी बात नहीं जानते। देखो, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है ना, ऐसे ही जब तुमने पेड़ पे से चांद तोड़ लिया तो दूसरा चांद निकला है ना। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली और राजू को ढेर सारे उपहार देकर सम्मान सहित महल से विदा किया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।